सब पे मत जाओ, उसके खानदान पर मत जाओ, उसके मालो दौलत पे ना जाओ, बल्कि उसके किरदार को देखो कि जिस बच्ची के रिश्ते के लिए तुम गए हो वो बच्ची शरीयत मुताहरा पर चलने वाली में से है कि नहीं है, उसके अंदर हयात है कि नहीं है, उसके अंदर निराव शर्मिंदगी है कि नहीं है, वो इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वालों में से है कि नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया अगर उसके अंदर सादगी झलक रही है तो ऐसी बच्चियों को बहू बना करके अपने घरों के अंदर लाओ, और ऐसी बच्चियां जब तुम्हारे घरों के अंदर दुल्हन की शक्ल में अपने कदम को रखेंगी तो रहमतुल नूर की बारिशें होंगी, और ऐसी बच्चियों के शिकम से जब कोई बच्चा दुनिया के अंदर जन्म लेगा तो वो गौसे आजम नहीं होगा, आशिक़े गौसे आजम जरूर होगा, गरीब नवाज नहीं होगा, आशिक़े गरीब नवाज जरूर बन करके पैदा होगा। इसलिए हमें जरूरत है ऐसा रिश्ता करने की, लेकिन ये आज के दौर में इंसान कहाँ देखने के लिए तैयार है। ये चीजें कौन देखता है? हमें तो मालो दौलत देखनी है, हमें तो परापट्टी देखनी है, हमें तो पूंजी देखनी है, हमें तो ये देखना है कि सामने वाला जो है वो हमारे टक्कर का है कि नहीं है, हमारा मुकाबला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हमारे बारातियों को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। ये सारी चीजें देख ली जाती है, उसके बाद रिश्ता किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मामला क्या है? अब आओ देखो, मैं एक वाकया आपको सुना दूं, ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है, बड़ा मशहूर मारूफ वाकया है। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हज़रत जुलैबिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक मरतबा नबी की मुक़द्दस बारगाह में आकर हाज़िर खिदमत होते हैं, अदब के साथ पैर जाया करते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जुलैबिब कैसे आना हुआ? हज़रत जुलैबिब अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आका मैं कुछ ख्वाहिशें लेकर के आया हूँ, कुछ तमन्नाएं लेकर के आया हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि कहो क्या कहना चाहते हो? अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप फरमा दीजिए मेरा निकाह होगा कि नहीं होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं शादी होगी। कहा जुलैबिब इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह बस यही पूछने के लिए आया हूँ कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। अगर मेरी शादी होगी तो मेरा रिश्ता कहीं करवा दीजिए, वरना आप अगर मना कर रहे हैं तो आज के बाद अपने दिल के अंदर कभी शादी का ख्याल नहीं लाऊंगा। इतना कहना ही था नबी की मुक़द्दस बारगाह में। मेरे नबी के आंखों में आंसू आ जाया करते हैं, और मेरे आका अपने सहाबा से कितना प्यार करते थे, और सिर्फ सहाबा ही से नहीं बल्कि सारी उम्मत से मेरे मुस्तफा ने कितना प्यार किया है, कितना प्यार किया है। उस प्यार को कोई और नहीं बता पाएगा। अगर कोई इसको मोहब्बत में डूब कर बताएगा तो बरेली से इमाम अहमद रजा बताएंगे कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं, और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रोज़ों के मुस्तफा ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी, सुभान अल्लाह। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से अश्क जारी हो जाया करते हैं। मेरे नबी हजरत जुलैबिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगा लेते हैं, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जुलैबिब तुम्हारी शादी होगी। कहा या रसूल अल्लाह तो फिर मेरा निकाह करवा दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फला मोहल्ले में फला नौजवान के घर चले जाओ, तो वहाँ उनके पास एक बेटी है, और उनके दरवाजे पे जाओ और मेरा पैगाम लेकर के जाओ, मेरा हुक्म लेकर के जाओ, और जा करके सुना देना कि मैं खुद से नहीं आया हूँ, मदीने वाले आका ने मुझे भेजा है। कहा या रसूल अल्लाह वो फला की बात आप कर रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं हाँ। कहा या रसूल अल्लाह वो मालदार लोग हैं, आका अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे नबी फरमाते हैं जुलैबिब जाओ तो सही। हजरत जुलैबिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं, और सीधा जहाँ मेरे आका ने बताया था उनके दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाजा खुल जाता है, अंदर दाखिल होते हैं, सलाम व कलाम होता है, मकान के मालिक से मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो? कहा एक बात सुन लीजिए, मैं खुद से नहीं आया हूँ, मदीने वाले आका ने हमें भेजा है तुम्हारी चौखट पर। कहा किस लिए आए हो? कहा आका ने इरशाद फरमाया है कि उनके दरवाजे पर जाओ और मेरा पैगाम सुना देना, और कह देना मुस्तफा ने हमें भेजा है, तुम्हारे पास एक बेटी है, अकलौती बेटी है, और उस अपनी बेटी का निकाह आप मेरे साथ कर दीजिए। यही मेरे नबी ने फरमाया है। जब जाकर के ये पैगाम सुनाते हैं वो साहिब खाना
सर से पांव तक वही देख रहे हैं, बदन पे जो लिबास है वो फटा पुराना मैला कुचैला लिबास है। कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या पूंजी है? कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं जंगल से जाता हूँ और लकड़ियों को काट कर लाता हूँ और ला करके बाजारों में बेचता हूँ, यही हमारा जरिए माश है और हमारे पास कुछ नहीं है। कहा जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम ऐसे गरीब इंसान के हाथ में, मैं मालदार इंसान हूँ, अकलौती बेटी है, मैं उसका रिश्ता तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ? इसलिए तुम यहाँ से वापस चले जाओ। फौरन वहाँ से वापस कर दिए जाते हैं। हज़रत जुलैबी जब रोते हुए वहाँ से निकलते हैं, जुलैबी जब रोते हुए वहाँ से निकलते हैं, जंगल की तरफ चले जाया करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ये परवरदिगारे आलम, अगर तूने मुझे हुस्न जमाल से नवाजा होता, अगर तूने मुझे मालो दौलत से नवाजा होता, अगर तूने मुझे बड़ा पट्टी से नवाजा होता तो आज मैं दरवाजों से दुत्कारा नहीं जाता। मौला इसीलिए मुझे दरवाजों से भगाया जा रहा है। मेरे पास हुस्न जमाल नहीं है, मेरे पास मालो दौलत नहीं है, मेरे पास हीरे जवाहरात नहीं है, या रसूल अल्लाह, ये मौला इसी वजह से मैं भगाया जा रहा हूँ। रोते हुए चले जा रहे हैं। एक दरख्त पड़ता है, उसी के नीचे टेक लगा करके बैठ जाते हैं। इधर जो साहिब मकान थे जिन्होंने वापस किया था, इन्होंने अपने दरवाजे को बंद किया। इतने में बेटी सामने आ जाया करती है। बेटी ने पूछा, अब्बू जान, जो आने वाला नौजवान आया था किस लिए आए थे? कहा बेटी तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हुए थे। कहा आपने क्या कहा? कहा मैंने उसके हस्ब नसब को देखा, मैंने उसके खानदान को देखा, मैंने उसकी बरापट्टी को देखा, मैंने उसके मालो दौलत के बारे में पूछा, सब कुछ मैंने पूछ लिया, किसी तरीके से वो मजबूत नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। कहा अब्बू जान आपने सब कुछ देखा, लेकिन ये क्यों नहीं देखा कि वो खुद से नहीं आया था, मदीने वाले आका ने भेजा था, मुस्तफा के पैगाम को देख लिए होते। कहा अब्बू जान जा करके बुला करके लाइए, अगर ये रिश्ता आपको नहीं मंजूर है, लेकिन मुस्तफा से इश्क की बुनियाद पर ये आपकी बेटी को रिश्ता मंजूर है, आपकी बेटी रिश्ता करने के लिए तैयार है, जा करके बुला करके लेके आइए। फौरन चले जाया करते हैं। आज का दौर अगर ऐसा होता तो यहाँ तो नया लिबास पहन करके रिश्ता तय करने के लिए जाते हैं, तब तो रिश्ता टूट ही जाया करता है। और यहाँ फतेह पुराने लिबास में कौन रिश्ता करने के लिए तैयार होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा था। ये साहिब मकान निकलते हैं और चले जा रहे हैं, सीधे जा करके मुलाकात होती है, उनको उठाते हैं और सीने से लगाते हैं और सीधा लेकर के अपने घर आते हैं और कहा एक काम करो, मैं निकाह करने के लिए तैयार हो। ये हमारी मर्जी से निकाह नहीं हो रहा है, ये मेरी बेटी के मर्जी से हो रहा है। फौरन निकाह हो जाया करती है और जैसे ही निकाह खत्म हुई, बेटी अपने बाप के गले लगती है और लगने के बाद अर्ज करती है, अब्बू जान अब मैं एक कदम यहाँ, एक पल मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने शौहर के साथ गरीबी जिंदगी बसर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि मैं अमीरी जिंदगी में रहूँ, इसलिए अब्बू जान मुझे जल्दी से जुदा कर दीजिए। फौरन बाप ने बेटी को रुखसत कर दिया। लेकर के हजरत जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मुक़द्दस बीवी को साथ में चल दिया करते हैं और वहां से रुखसत हो जाया करते हैं, अपने मकान पर आ जाया करते हैं। 3-4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सर पे लकड़ियों का बोझ लेकर के बाजार के जानिब चले जा रहे थे, रास्ते में मेरे नबी से मुलाकात हो जाया करती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जुलैबी रुको तो सही। हजरत जुलैबी ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फौरन अपने बोझ को जमीन पर गिरा देते हैं और जाकर के नबी से सलाम अर्ज करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जुलैबी, एक हफ्ता या कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें कहा था शादी के ताल्लुक से मेरी बारगाह में तुम आए थे, अच्छा ये बताओ जहां मैंने तुम्हें भेजा था तुम्हारा निकाह हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? जिसके दरवाजे पर गए थे उन्होंने इकरार किया या इनकार कर दिया? हजरत जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुरा करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जहां आपने भेजा था साहिब खाना ने तो हमें दुत्कार दिया था और साहिब खाना को ये रिश्ता नहीं मंजूर था, लेकिन उनकी बेटी को रिश्ता मंजूर था। और या रसूल अल्लाह, उनकी बेटी ने जो रिश्ता हमारे साथ किया है आका वो मेरी वजह से नहीं हुआ है, आपकी वजह से हुआ है। या रसूल अल्लाह, उस बेटी ने आपकी मोहब्बत में रिश्ता कबूल किया है। इतना सुनना ही था, मेरे नबी अपने हाथ को रब की बारगाह में उठा देते हैं। एक परवरदिगारे आलम उस मुक़द्दस शहजादी ने
रिश्ता करवाया था और 1 हफ्ते हो गए और रिश्ता भी उन्होंने कर लिया, निकाह हो गई, वो अपने घर दुल्हन लेकर के चले गए और मेरे मुस्तफा को खबर तक नहीं हुई। अगर आज के दौर का मामला होगा कि अगर हम किसी से कह दे भैया हमारी बेटी का कहीं रिश्ता करवा दीजिए, अगर आपने कहीं रिश्ता लगवा दिया है और आपकी वजह से वो रिश्ता लग गया है और न्योता बांटने का वक्त आ गया है, न्योता बांटते 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 जिस शख्स ने रिश्ता लगवाया है अगर उस नौजवान के यहाँ आखिर में कहीं कार्ड आपने पहुंचवाया तो वो कार्ड आपका लेने के लिए तैयार नहीं होगा। कहीं पान की दुकान पर बुराई कर रहा है, कहीं चाय की दुकान पर बुराई कर रहा है, कहीं लोगों के दरमियान खड़े होकर के बुराई कर रहा है। जब लोग पूछ रहे हैं तो वो यही कह रहा है कि देखिए सारे गांव के अंदर जब कार्ड पट गया है तो आखिर में न्योता मेरे घर लेकर के आए हुए है, वरना अगर मैं नहीं चाहता तो उनका रिश्ता नहीं हो पाता। ये हमारा मामला है, लेकिन मेरे नबी ने क्या तालीम दिया है, मेरे नबी ने रिश्ता लगाया था और 1 हफ्ता गुजर गया, मुलाकात हुई, लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं पूछा तूने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया,